नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कन्या लगन में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से अशुभ ग्रह होते हैं। आइए हम पहले याद कर लेते हैं इसका जो सूत्र है संक्षिप्त में। त्रिकोण 1, 5, 9 के स्वामी सदैव शुभ फलदायक होते हैं। केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं तो शुभ फल नहीं देते, उनमें केंद्राधिपति दोष आ जाता है। और अशुभ ग्रह तो अशुभ फल नहीं देते। इसके बाद आते हैं हम तिरिषडाए 3, 6, 11 के स्वामी सदैव पाप फलदायक माने गए हैं। 2 और 12 के स्वामी सम होते हैं। 2, 8, 12 के स्वामी सम है, लेकिन अष्टमेश को क्योंकि भाग्य स्थान से 12वां है तो इसको अशुभ स्थान ही माना गया है। 2 और 7 के स्वामी सम फलदायक, 2 और 7 के स्वामी मारक कहलाते हैं। तो आइए अब हम एक कन्या लगन की कुंडली में जाने की शुभ और अशुभ ग्रह कैसे निर्धारित होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि लगन में 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि है। तो बुध यहाँ लग्नेश हुआ और बुध की दूसरी राशि मिथुन राशि दशम भाव में आ रही है। तो यहाँ बुध लग्नेश यानी कि त्रिकोण का स्वामी है और दशमेश भी है। बुध शुभ ग्रह है तो उसको दशमेश के नाते हम कह सकते हैं केंद्राधिपति दोष है, लेकिन क्योंकि ये त्रिकोण का भी स्वामी है और इसकी मूल त्रिकोण राशि लगन में आ रही है तो बुध यहाँ लगन के फल ज्यादा करेगा। तो बुध लग्नेश होने के कारण शुभ फलदायक है। तो बुध यहाँ पे एक योग कारक हो गया क्योंकि लगन का भी स्वामी है। लगन एक त्रिकोण है और केंद्र दशम भाव का स्वामी है, दशमेश है। तो कन्या लगन की कुंडली में बुध शुभ ग्रह माना जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि द्वितीय भाव में शुक्र की राशि आ रही है, तुला राशि, और शुक्र की दूसरी राशि नवम भाव में आ रही है। नवम भाव में वृष राशि आ रही है। तो शुक्र यहाँ त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुभ माना जाएगा, नवम भाव का स्वामी है। और द्वितीय एक सम स्थान है तो शुक्र कन्या लगन वालों के लिए एक शुभ ग्रह है। हाँ, द्वितीय भाव का स्वामी मारक फल भी देता है तो शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी माना जाएगा। लेकिन अन्य फलों के लिए शुक्र जो है वह शुभ ग्रह माना जाएगा क्योंकि त्रिकोण का स्वामी भी है और दूसरा स्थान सम स्थान भी माना गया है। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय भाव में वृश्चिक राशि है जो कि मंगल की राशि है। और मंगल की जो दूसरी राशि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो मंगल यहाँ अष्टमेश भी है, मेष राशि है अष्टम भाव में, और तृतीय भाव में इसकी वृश्चिक राशि है। तो मंगल यहाँ 2 खराब स्थानों का स्वामी हो गया, तृतीयेश हो गया और अष्टमेश हो गया। तो तृतीय और अष्टम दोनों अशुभ स्थान माने गए। तो मंगल बुध लगन की कन्या लगन की कुंडली के लिए अति अशुभ ग्रह है। क्यों है? क्योंकि त्रिषडाय ग्रुप का हो गया तृतीय भाव और अष्टमेश होता ही अशुभ है। तो इस कुंडली के लिए मंगल जो है कन्या लगन की कुंडली के लिए सर्वाधिक अशुभ ग्रह। इसके बाद हम गुरु को देखते हैं। गुरु की एक राशि धनु राशि चतुर्थ भाव में है और इसकी दूसरी राशि मीन राशि सप्तम भाव में। तो गुरु यहाँ शुभ ग्रह है और 2 केंद्रों का स्वामी हो गया, जिसमें कि सप्तम स्थान मारक स्थान भी है। तो गुरु को यहाँ एक केंद्राधिपति दोष लगा और मारक भी है। तो कन्या लगन की कुंडली के लिए गुरु जो है शुभ फल नहीं देगा। और ये देखा गया है कि क्योंकि 2 केंद्रों का स्वामी है और मार्केश भी है तो गुरु कन्या लगन की कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह है। अब इसके बाद आते हैं हम शनि पे। शनि की एक राशि मकर राशि पंचम भाव में है तो त्रिकोण का स्वामी है, और दूसरी राशि इसकी त्रिषडाई छठे भाव में पड़ रही है कुंभ राशि। तो गुरु यहाँ पंचमेश होने के कारण शुभ फल देगा और षष्ठेश होने के कारण अशुभ फल देगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कन्या लगन की कुंडली के लिए शनि जो है मिश्रित फल देगा, शुभ और अशुभ। पंचमेश के कारण शुभ फल और त्रिषडाय छठे का स्वामी है, छठा त्रिषडाय ग्रुप का है ना, तो छठे के स्वामी के कारण अशुभ फल भी देगा। तो मिश्रित फल देगा। बाकी अन्य योगों के बनने से भी
हम जान पाएंगे कि इसके बाकी ग्रहों के साथ जैसे योग बनेंगे उस प्रकार से इसके फल प्रभावित होंगे। फिर हम सप्तम भाव में मीन राशि है, इसके बारे में विचार कर चुके हैं। अष्टम भाव भी हमने देख लिया। नवम भाव में शुक्र की राशि है, तो वो भी हम यहाँ अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए चंद्रमा पे। चंद्रमा की जो राशि है वो 11वें भाव में है, और 11वां भाव एकादश भाव है, त्रिषडाय ग्रुप का सदस्य है। तो त्रिषडाय में भी एकादश स्थान सबसे दोषपूर्ण माना गया है। तो चंद्रमा यहाँ एकादश भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ फलदायक है। चंद्रमा एकादशेश है, इसलिए अशुभ फलदायक है। इसके बाद हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जो है वो द्वादश स्थान में, इसका स्वामी सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पे जो है द्वादशेश हो गया, 12वें भाव का स्वामी हो गया, और 12वां भाव सम है। तो सूर्य के जो फल है भाव 12वें भाव का स्वामी होने के कारण सम फल देगा। अब ये निर्भर करेगा कि सूर्य किन ग्रहों के साथ संबंध बनाता है, उस पर कैसी दृष्टि है। तो सूर्य अपने सम फल देगा, लेकिन उसका जो फल है वो बाकी ग्रहों के साथ बनने वाले योग पर निर्भर करेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम तुला लगन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।